अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। पिछली क्लास में हमने मिरर के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। आज मिरर में मैं एक छोटा सा मॉडल बनाऊंगा और ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। सही है, तो चलिए आज बना लेते हैं। आज मैंने एक डंबल बनाया है। अब डंबल कैसे बनता है, बहुत ईजी है। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक साइड बना दिया और बाकी मैंने इसको मिरर कर दिया तो वो ऑटोमेटिक बन जाता है। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने नया फाइल ले लिया और उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट ए की मदद से मैं लेके आता हूँ सिलेंडर। सही है, अब जैसे मैं सिलेंडर लेके आता हूँ, इसके जो ऑप्शन है मैं उसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ। अब ये जो इसके ये साइड है आपको नज़र आएंगी, ये हमें डंबल में चाहिए 6 साइड और इसमें है 32। जैसे आप इनको इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो इसका फ़र्क आप लोगों को नज़र आएगा। ये देखिए वर्टिसीज जो लिखा है ना, इसके साथ फ़र्क नज़र आएगा। तो मैंने इसको रखना है 6। सही है, तो ये इसका बेसिक शेप बन गया। सही है, और फिर मैंने इसको क्या करना है, इसको थोड़ा वो करना है, ये जो डिप्थ है यहाँ से कम करना है, या बस इतना ही सही है। सही है, ये हमारा बेसिक शेप बन गया। सही है, और फिर मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा रोटेट करना है 90 पर, यहाँ पे 90। सही है, कंट्रोल के साथ मैंने पकड़ लिया और फिर इस तरह कर दिया 90 पर। अगर ये देखिए दोबारा करो, यहाँ एक्सेस से 90 हो गया। कंट्रोल के साथ अगर आप माउस की मदद से करोगे तो बहुत इजी होगा। अच्छा, इस पे हमने अप्लाई करना है क्या, सबसे पहले हमने इसके ये जो कार साइड है ये थोड़ी इस तरह बेवल हो जाए। अगर मैं यहाँ से बेवल इससे इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा कि इसके इस एरिया पर भी बेवल इम्प्लीमेंट हो जाता है, पर मैं नहीं चाहता कि इस साइड पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मैं मैनुअल करूँगा। मैनुअल कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इसको एडिट मोड पे लेके जाता हूँ। फिर इसके जो यहाँ से एज मोड में ये सेलेक्ट करने, एक सेलेक्ट कर दिया, फिर आल्ट के साथ इस पर क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया, और शिफ्ट आल्ट के साथ इस पर क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो जाता है। और मैं इधर से कंट्रोल बी। सही है, कंट्रोल बी, बस ज़्यादा नहीं करना, इतना, बस इतना ही सही है। सही है, बस इतना ही सही है। और फिर यहाँ को थोड़ा स्केल करो वाई पे, इसके साथ स्केल वाई। सही है, अब अगर मैं यहाँ से बेवल यूज़ करूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब ये अभी इन लोगों ने कितना किया, ये इतना होना चाहिए, और इसके जो नंबर है ना ये थोड़े बढ़ाने चाहिए ताकि थोड़ा स्मूथनेस आ जाए इसमें। अगर मैं यहाँ से ये बंद कर दूँ ना, ये स्क्रीन पे क्लिक करो तो ये देखिए थोड़े शार्प है, यहाँ से थोड़ी स्मूथ हो गई, ये देखिए। सही है, अब मैंने क्या करना है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है वो मिरर। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड बनाने के लिए यहाँ से कॉपी भी ले सकते हो, पर अगर आप कॉपी लोगे तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है, ये इधर से अप्लाई कर दो, यहाँ से ये एरो से इसको अप्लाई कर दो। सही है, अब ये, और फिर इधर आके मिरर पे क्लिक कर दो। सही है, जैसे आप मिरर पे क्लिक कर दो ना तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस पे मिरर हो गया। एक्स एक्सेस मतलब इसी लाइन पे हो गया, पर मुझे इसी लाइन पे चाहिए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे वाई और एक्स को अप करना है। सही है, मुझे सिर्फ वाई एक्सेस पे होना चाहिए। और इसको थोड़ा एडिट मोड में जा रहा हूँ और ए की मदद से सारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा मूव कर रहा हूँ एक साइड पे, ये देखिए। सही है, इतना ठीक है ना। ये देखिए आपका कुछ पार्ट बन गया डंबल का। अभी मैंने यहाँ से इसका जो दूसरा पार्ट है वो बनाना है। तो कैसे, बहुत ईजी है। यहाँ से आई एंटर इंसर्ट, और फिर इधर आके ऐसे ही बना दो कोई सिंपल सा, या थोड़ा आओ, इसको थोड़ा स्केल करो, फिर आओ यहाँ पे। अब ये इस तरह एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। इसका मसला ये है ना कि इधर से मैं थोड़ा इसको, अगर आप यहाँ पे ये क्लिप मास्क का चिक लगा दो तो क्या होगा, इसके बाद अब आप इस तरह
लेके आओगे ना तो जैसे ही टच होगा तो उधर से आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ ये क्लिपिंग का यही थोड़ा आपको कुछ फ़ायदा है, तो इसको अपने काम पे लेके आओ। सही है, ये तो बन गया डंबल। सही है, ये देखिए एक पता नहीं 4 kg वाला डंबल बन गया है। अब यहाँ पे आओ, ये मटेरियल में थोड़ा देखो कैसे नज़र आ रहा है। मटेरियल पे इसको ब्लैक कलर दे दो और इसको थोड़ा वाइट कलर दे दो। तो कैसे देंगे, यहाँ पे आता हूँ, इसको सेलेक्ट करना। सही है, तो इसी मोड पे चले जाओ ताकि सिलेक्शन नज़र आ जाए। अब मैंने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पर अगर मैं इसको सेलेक्ट बहुत मुश्किल होगा। मैंने इसको अलग सेलेक्ट करना है और ये जो पार्ट है इसको अलग करना है। तो मैं इसी व्यू पे एक्स व्यू पे खड़ा रहता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सरे मोड पे चला जाता हूँ। एक्सरे मोड पे मैं इसको अलग सेलेक्ट कर देता हूँ। सही है, तो ये सारा सेलेक्ट हो गया देख। और फिर यहाँ मैं आ जाता हूँ ये मटेरियल और इसी पे क्लिक कर देता हूँ। ये पहला वाला मटेरियल जो है ना, ये सारे ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। सही, सारे पे। तो ये तो मैं इसको इसी नज़र में रखूँगा कि ये जितना भी ऑब्जेक्ट है ना इस पे इम्प्लीमेंट हो गया। अगर आप इसको साइन भी करो ना तो इन पर भी इम्प्लीमेंट हो गया, इन पर भी हो गया। तो मैं इसको एक और लेता हूँ, सिलेक्शन छोड़नी नहीं है और न्यू पे क्लिक करना है। अब असाइन पे क्लिक करो तो ये जो एक है ये इसके लिए रह गया और इसके लिए ये सेलेक्ट था, तो मैंने 2 पे क्लिक किया, फिर असाइन पे क्लिक किया, तो इसका अलग मटेरियल अलग हो गया। अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ और मैं मटेरियल, मेरे दोनों मटेरियल का कलर सेम है, अगर मैं 2 नंबर मटेरियल का कलर चेंज कर दूँ तो ये देखिए उसका चेंज नहीं होगा, सिर्फ 2 नंबर मटेरियल का कलर चेंज हो गया। सही है, और ये थोड़ा इस पे क्लिक करो, इसका कलर थोड़ा ग्रे कर दो। सही है, बाद में वो जानेंगे कि हम इसको स्टील कैसे करेंगे या वो बाकी बाद में बातें हैं। सही है, अब ये आपका डंबल बन गया। इसको मुख्तलिफ कलर में इससे कॉपी ले लो, Ctrl+C Ctrl+V, क्योंकि इसमें बहुत से कलर क्या होते हैं जो फीमेल यूज़ कर रहे हैं, उसमें इस तरह पिंक वगैरह भी होते हैं। तो ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ, सिर्फ ब्लैक वाला चेंज करो, बाकी सब ठीक है। इसको रेड या थोड़ा पिंक, ये इसको कर देता हूँ कौन सा ब्लू, यहाँ से ब्लूइश नहीं, ज़्यादा ब्लू तो नहीं होता इस तरह, पर मैंने इस तरह के देखे। सही है, अब ये बन गए आपके 3 डंबल्स। सही है, तो ये तो हो गए डंबल। हमने मिरर कमांड भी सीख लिया और डंबल बनाना भी सीख लिया। और अभी आज के बाद हम मिरर भी अपने मॉडल में यूज़ करेंगे। आप मॉडल इन सब कमांड के बगैर भी बना सकते हो, पर ये कमांड आप कर, ये जो मॉडिफायर है अगर आप इसको यूज़ करो तो इससे आपका जो मॉडल है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसका यूज़ अपने मॉडलिंग में लेके आओ तो आपका मॉडल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाज़िर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।